परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार ये कबीर परमेश्वर जी हैं। ये हमारे परम पिता हैं, यही हमारे जनक हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रोण तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा हैं जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। माता पिता वाले गुण ज्वाइंट है मालिक में, और बंधु यानी जो भाई है, भाई के गुण भी, ब्रदर के गुण भी परमात्मा में विद्यमान है, और सखा मित्र के गुण भी परमेश्वर में ही हैं। और संसारिक बंधु, संसारिक सखा मित्र ये खरे नहीं उतरते प्रत्येक कसौटी पर। तुमेव विद्या च द्रोण तुमेव, और परमात्मा में ही हमारा धन है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होए। और परमात्मा भी ही हमारी विद्या है, अर्थात तत्व ज्ञान ही हमारा वास्तविक शिक्षा है, विद्या है, ज्ञान है। ये आध्यात्मिक विद्या हमारे पास नहीं है तो संसारिक विद्या केवल रोजी रोटी पेट के निर्वाह के लिए ही होता है, ये पर्याप्त नहीं है। तुमेव सर्व मम देव देव, हे सब प्रभुओं के भी प्रभु, सब देवों के देव, भगवानों के भगवान यानी सुप्रीम पावर, हे सर्वशक्तिमान, सबके मालिक, आप ही हमारे सर्वस्व हो, सब कुछ हो। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी को अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा उस समय आप समझ पाओगे सचमुच एक परमात्मा को छोड़ के इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। परमात्मा स्वयं आकर के ये तत्व ज्ञान सतलोक से आकर के हमें बताते हैं। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से होवे, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। मात पिता सुत बांधवा, क्या देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं, क्यों बया दीवाना रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये परिवार, ये कुटुंब, ये कुल, ये संपत्ति आपकी नहीं है, इनमें तेरा कोई नहीं है। और हमारे संस्कारवश हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, भाई बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, पुत्र पुत्री के रूप में, सगा संबंधी के रूप में। और जिस समय ये शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, उस समय अपना कोई नहीं होता।
ये शरीर का कवर भी यहीं छोड़ जाते हैं, ये बॉडी भी यहीं छोड़ जाते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका ये ठीक ठिकाना नहीं है, आपका ये स्थायी स्थान नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा कहते हैं तुम्हारा मूल स्थान नहीं है, ठिकाना नहीं है। जैसे आप जी का यहाँ जन्म हुआ, मृत्यु होते ही चलो चलो, फिर पुण्य के आधार से स्वर्ग, पाप के आधार से नरक। जब स्वर्ग का समय पूरा होता है तो वहां से भी मृत्यु, चलो नरक में डालो, नरक का समय पूरा होते ही चलो। फिर गधा बन गया आके पृथ्वी पर, गधे का समय पूरा होते ही फिर कहेगा चलो मृत्यु होगी, फिर कुत्ते की योनि में फिर मृत्यु होती है कुत्ते की, फिर वहां से चलो। फिर कभी 84 लाख योनियों में कष्ट उठाकर फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो फिर यही क्रियाएं, और सत भक्ति ना करी तो मृत्यु होती ही फिर चलो। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं परमेश्वर कबीर जी की भक्ति के बिना। और सतलोक में जाने के बाद फिर पूर्ण रूप से स्थायी स्थान मिल जाएगा। वहां जाने के बाद प्राणी का फिर जन्म और मृत्यु नहीं होता।